हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नई हेडिंग है जिसको अप्रोचेस टू मैपिंग सिस्टम कहा गया है। जो भी हमारा सिस्टम है उस चीज को मेजर करने के लिए, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा वर्कआउट है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के अप्रोचेस को यूज करना है, कुछ डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को यूज करना है। और वो टेक्निक्स हमारी जो है यहाँ पे दी गई है, या उस तरह के टेक्नोलॉजीज, उस तरह की टेक्निक्स हमारे यहाँ पे क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे आपकी बुक में मेंशन किया गया है अप्रोचेस टू मैपिंग सिस्टम्स। So what are the various approaches to map the system? There are so many techniques, there are so many processes. सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सेकेंड वन डेटा फ्लो डायग्राम, नेक्स्ट इज योर सिस्टम फ्लो डायग्राम, या फ्लो चार्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम आउटलाइन चार्ट्स, नेक्स्ट डिसीजन ट्री, एंड लास्ट इज योर डिसीजन टेबल। ध्यान दीजिए, अप्रोचेस टू मैपिंग सिस्टम। सबसे पहले सॉरी प्रोसेस मैपिंग क्या है? प्रोसेस मैपिंग बेसिकली एक विजुअल कॉन्सेप्ट्स है, एक विजुअल टेक्निक्स है, जिसमें हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं प्रोसेसेस से रिलेटेड वो सब दिखाई देती हैं। किस तरह से हमारा वर्कआउट परफॉर्म किया जा रहा है, किस तरह से हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किस तरह से हमारा सारा जॉब जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है, उस तरह की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए उस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कर दिए हैं, विजुअलाइज कर दिए हैं। और इसी वजह से हमारे ये सारे टेक्निक्स या इस काम को विजुअल कॉन्सेप्ट्स के लिए या इस काम को विजुअल वे देने के लिए इस तरह के टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हमारे प्रोसेसेस होंगे, जो भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी होगी, वो सब हमारी विजुअल दिखेगी। और विजुअल देखने से ये आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोसेस एक जगह से दूसरे जगह फर्दर मूव किया जा रहा है, या कोई भी डेटा है उसका क्या सोर्स हो रहा है, क्या डेस्टिनेशन हो रहा है, उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन ऑपरेट हो रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट किया जा रहा है वो किस चीज से रिलेटेड है, उसका क्या रिजल्ट होगा। ये सारी एक्टिविटीज जो होंगी हमारे पास वो विजुअली क्लियर है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस को मैप करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये सब टेक्निक्स। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पे, या डायग्राम।
एक चीज ध्यान देंगे, ये जो सेक्शंस है ईआर डायग्राम या डेटा फ्लो डायग्राम आप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें डीबीएमएस और डीबीएमएस से हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक एंटिटी रिलेशन डायग्राम, हम लोग सबसे पहले थोड़ा डेटाबेस को समझेंगे, डेटाबेस में किस तरह से वर्कआउट होते हैं, उसके बाद हम ये डायग्राम को समझाएंगे, फिर हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम को देखेंगे, फिर हम लोग फ्लो चार्ट को देखेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम लोग और इसको ब्रीफली समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए डेटाबेस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, डेटाबेस होता क्या है? बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपने डेटाबेस को एक बार समझ लिया, तो एंटिटी रिलेशनशिप आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या हो रहा है, और या ईआर डायग्राम हम किसी भी डेटाबेस में कैसे डिजाइन करते हैं। देखिए, जो भी चीजें आप पढ़िए उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले डेटाबेस, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। सिंपल है, बस बहुत ज्यादा इसको आप अननेसेसरी ब्रॉड मत करें। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। जितनी भी तरह के कलेक्शंस हैं वो सब हमारे क्या हैं, जो किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं, वो सब हमारे क्या है? डेटाबेस है। आज इस क्लास को कितने लोग इनरोल्ड है, या इस क्लास में कितने लोग अपीयर है? हमने अटेंडेंस रजिस्टर बना लिया। सिंपल है, समझो इसको। हमने एक अटेंडेंस रजिस्टर बना लिया और अटेंडेंस रजिस्टर्स में मेंशन हो गया आज का अटेंडेंस। तो जब हमारा टॉपिक था डेटाबेस, जब हमारा टॉपिक था प्रोसेस टू मैपिंग सिस्टम, जब हम पढ़ रहे थे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो उस डेट में हमको पता चल जाएगा कि फला फला कैंडिडेट्स उस दिन बैठ के इस क्लास को अटेंड किए थे। तो ये कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। तो अटेंडेंस रजिस्टर हमारा क्या हो गया? एक डेटाबेस हो गया जो ये मेंटेन करता है कि आज की क्लास के लिए कितने लोग अवेलेबल थे। आपकी फीस बाकी है, सिंपल है, हम लोग फीस पे पहले आ जाते हैं। आपका फीस बाकी है, कितना डिपॉजिट किया है, कितना रेस्ट अमाउंट है, टोटल कितना होना चाहिए आपका, आपकी रिसीट जनरेट होती है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फर्दर फ्यूचर देखना है कि यार इनकी जो आईटी की क्लास अटेंड कर रहे हैं, इनका फीस तो इतना था, इन्होंने इतना ही डिपॉजिट किया है, अभी रेस्ट अमाउंट इनका इतना बाकी चल रहा है, भैया आप इसको समय से डिपॉजिट कर दो। तो अगर ये डेटाबेस हमारे पास होता नहीं, अगर ये रिकॉर्ड हमारा कहीं होता नहीं, तो हम कैसे आपको बताते, बार बार प्रॉम्प्ट कैसे कर पाते कि नहीं यार यू हैव टू डिपॉजिट योर रेस्ट अमाउंट, है कि नहीं? तो अगर उस तरह की एक्टिविटी को मेजर करना है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो जो रिकॉर्ड मेंटेन हो गया वही हमारा क्या हो गया? डेटाबेस हो गया। सिंपल है, वही हमारा क्या हो गया? डेटाबेस हो गया। अब जब डेटाबेस बनाते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि उस डेटाबेस का मीनिंग क्या है और वो डेटाबेस किस पर्पस से यूज किया जाएगा। आगे बात समझ में? अब सबसे पहले हम डेटाबेस में बताते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। टेबल क्या होता है यार? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एग्जैक्टली, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम टेबल बनाते हैं तो ये टेबल जो होता है वो किसके अंदर बनता है? डेटाबेस के अंदर बनता है। तो डेटाबेस एक नेम हो गया, और इस टेबल को ही हम एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटिटी। अब यहां पे ध्यान दो आप, अभी हमारा जो टॉपिक था वो क्या है?
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब एंटिटी हमको पता चल गया कि जो टेबल का नेम होता है वही हमारा क्या है, एंटिटी है। अब मान लीजिए हमारा जो टेबल है उस टेबल का नाम है स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। क्लियर है? इतना आसानी से आपको बहुत कम मिलेगा कि आप समझ पाओ इस चीज को। सिंपल है, हमने एक डेटाबेस बना दिया। चलो मान लो डेटाबेस का नाम भी दे दिया। डेटाबेस का नाम हमने बना दिया बादलानी क्लासेस। डेटाबेस का नाम क्या हो गया, बादलानी क्लासेस। अब बादलानी क्लासेस में सबसे पहले जो हमारा टेबल बना है वो किसके लिए बना है, स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें मेंटेन करेंगे यार। तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट सेक्स, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एड्रेस। ध्यान दीजिए, डेटाबेस जो बना, नेम क्या दे दिया, बादलानी क्लासेस। मीनिंगफुल नेम दे दे, जरूरी नहीं कि आप यही दे दो। क्लियर है? अब इस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बना दिया। टेबल को ही हमने बताया क्या है, एंटिटी है। और जो टेबल का नेम दिया गया वो क्या दे दिया गया, स्टूडेंट। क्लियर है? स्टूडेंट अब हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। क्या हो गया, एंटिटी हो गया। तो स्टूडेंट के अंदर जो टेबल हमने बनाया है तो इसके अंदर तो कुछ इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करेंगे ना कुछ इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगा, तो स्टूडेंट नाम के एंटिटी से रिलेटेड होगा। और वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स एज, स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट्स, स्टूडेंट सेक्स, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एड्रेस। तो ये हमारा टेबल हो गया, ये हमारा एंटिटी हो गया। जो इसके अंदर फील्ड्स नेम यूज किए हैं हमारे, जो हमने यूज किया है फील्ड्स नेम, जो हमने ये सारे कॉलम्स यूज किए हैं, वो सब हमारे इस एंटिटी के एट्रीब्यूट होंगे। क्या होंगे, एट्रीब्यूट हो जाएंगे। These are the attribute of the student entity। बहुत सिंपल है, ये सब हमारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। किसके, स्टूडेंट टेबल के या स्टूडेंट एंटिटी के। अब आप यहां कहेंगे कि इस एंटिटी के ये सारे हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। तब आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया। टेबल इज योर entity, while all these sections, all these columns, all these fields are the attributes of that entity। तो entity है कौन यहाँ पे, स्टूडेंट, और ये सब इसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को स्टोर करना है, रिकॉर्ड को फीड करना है। क्लियर है? अब ये सारे कॉलम्स हो गए, तो जो हमारे रिकॉर्ड जाएंगे वो हमारे इन द फॉर्म ऑफ रो जाएंगे। और एज वी नो दैट टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, सो दीज आर द कॉलम्स नेम, एंड जो रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रो हो जाएंगे। क्लियर है? अब चलो भरते हैं। तब तो यहां कोई डाउट रहा नहीं, हमारा आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, सेक्स हो गया, ईमेल हो गया और उसका एड्रेस हो गया।
और ये सब हमारे क्या हो गए? एट्रीब्यूट ऑफ दैट एंटिटी। वेरी गुड। अब हम रिकॉर्ड भरते हैं। चलो, स्टूडेंट आईडी हमने जो दिया वो क्या दे दिया भाई? 101। क्लियर है? रिकॉर्ड में स्टोर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स का नेम दे दिया मैंने अमित, स्टूडेंट का एज दे दिया मैंने 25, स्टूडेंट का कांटेक्ट दे दिया 0516831600, या आप अपना कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आपका कांटेक्ट नंबर। हमने उसका सेक्स मेंशन कर दिया, हिज मेल और शी इज फीमेल। ईमेल डाल दिया हमने यहां पे, कोई दिक्कत? और उसका एड्रेस डाल दिया हमने, ही लिव्स इन गोरखपुर यूपी। सो दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी क्या मिल गया? 101। स्टूडेंट्स का नेम क्या मिल गया? अमित। स्टूडेंट्स का एज क्या मिल गया? 25। स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर क्या मिल गया? दिस। स्टूडेंट का सेक्स क्या मिल गया? मेल। स्टूडेंट्स का ईमेल क्या मिल गया? दिस। एंड स्टूडेंट्स का एड्रेस क्या हो गया? गोरखपुर। ये हमारा एक रिकॉर्ड क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। क्लियर है? अब अगर हम एक क्वेरी की बात करें, ये हमारा एक डेटाबेस बन गया। आप 10, 20, 25, 50 रिकॉर्ड को भी डाल दो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने रिकॉर्ड यहां पे क्या होंगे? स्टोर हो जाएंगे। और वो सब क्या होंगे? आईडी होगा उसका, स्टूडेंट्स का नेम होगा, स्टूडेंट्स का एज होगा, स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, स्टूडेंट्स का सेक्स होगा, स्टूडेंट्स का ईमेल होगा और स्टूडेंट्स का एड्रेस होगा। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी। क्लियर है? ये सब हमारे रिकॉर्ड्स हो गए, ये सब हमारे कॉलम हैं, एंड दीज आर द रोज। क्लियर है? हमें एक दो और रिकॉर्ड डालना है, तो आप एक दो और रिकॉर्ड फीड कर दो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है? सबसे पहले इस पे क्वेरी करते हैं। क्या करते हैं? क्वेरी। क्वेरी क्या है? क्वेरी जनरली एक प्रोसेस होता है, एक एक्सरसाइज होता है जो हम इस डेटाबेस के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट कराते हैं। और ये डेटाबेस करता क्या है? उस क्वेरी के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ एक्टिविटी, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कोड्स, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, या इट इज अ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स जो डेटाबेस के अगेंस्ट में या डेटाबेस के लिए राइट किए जाएंगे, और उस लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स पे, उस लाइन ऑफ कोड के बिहाफ पे डेटाबेस क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। अब लिखे क्या जाएंगे ये ध्यान दीजिए। हमें स्टूडेंट नाम के टेबल में से स्टूडेंट की आईडी देखनी है। क्या देखनी है? स्टूडेंट की आईडी। क्लियर है? तो हमने लिखा क्वेरी में, एक क्वेरी में बता रहा हूं इस तरह से, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। इसको आप नहीं, आप समझिए इसको, ये एक क्वेरी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें अगर रिकॉर्ड को आपको देखना है, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है किसी भी कॉलम पे या किसी भी आपके जो आपने फील्ड्स नेम स्पेसिफाई किया है, तो वहां पे उसके लिए ये क्वेरी आपको राइट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट जो फील्ड नेम आपको देखना है, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम, और किस टेबल में से? तो टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट है। क्लियर है? तो यहां पे आपने दे दिया, तो तुरंत यहां पे रिकॉर्ड जो आएगा वो क्या आ जाएगा?
स्टूडेंट अंडर स्कोर ID और यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड 101। क्या आ जाएगा? 101, क्योंकि यही रिकॉर्ड है 101। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? अगर हमारे पास 10 रिकॉर्ड होते स्टूडेंट ID में, जैसे 101, 102, 103, 104, 105, तो ये सारे आते 101, 102, 103, 104, 105। क्लियर है? और इसके नाम भी होते, जैसे हमने अमित दिया उसी तरीके से राम, श्याम, मोहन और जॉन, ये हमने दे दिया है नेम। लाइकवाइज इनका हम एज भी डिफाइन कर देते, 28, 30, 31, 32, 33, इस तरीके से आप क्या करते, सारे रिकॉर्ड्स को मेंशन कर देते। 5 ही देना है तो 5 ही दीजिए आप। क्लियर है? हमें और भी इनके कॉन्टेक्ट नंबर, चूंकि 101 अमित 25 इसका कॉन्टेक्ट नंबर ये हो गया, उसी तरीके से आप अमेंडमेंट करते जाइए, दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर तीसरे के लिए, चौथे के लिए भी दे दीजिए, कोई दिक्कत। फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि राम भी है मेल, ये भी है, ये भी है। ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे कितने टाइम्स हो जाएंगे? 5 टाइम्स। तो कितने हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए? 5 रिकॉर्ड आ गए। क्लियर है? तो अगर आपने केवल ये क्वेरी किया सेलेक्ट स्टूडेंट ID फ्रॉम स्टूडेंट, तो 101, 102, 103, 104, 105 ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपकी क्वेरी थी ना इस टेबल के लिए, उसमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए था। एक पर्टिकुलर हमारा फील्ड हो गया जिस पे आपने क्वेरी किया है, और यही फील्ड नेम या इस फील्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा एक्सेस होके, वो हमारा रिट्रीव होके कहाँ पे आएगा? दिखाई देगा रिजल्ट में। बात समझ में आ रही है? अगर हमको इसमें से 2 फील्ड नेम पे क्वेरी करना होता, मींस हमें इस टेबल में से, किस टेबल में से? स्टूडेंट नाम के टेबल में से स्टूडेंट्स की ID भी चाहिए, और हमें जानना है कि ये ID जो है वो किस स्टूडेंट्स का है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब we are trying to execute our query on students ID and students name। गुड, यानी कि हमें इसमें से उस तरह के ID का डिटेल्स चाहिए जिसमें पता करना है कि ये जो ID है वो किस स्टूडेंट्स का है, यानी कि ID और नेम दोनों चाहिए। क्लियर है? तो अब जो क्वेरी होगी वो क्या होगी? यहीं पे चेंज हो जाएगी और लिख देंगे सेलेक्ट स्टूडेंट ID कॉमा, और दूसरा क्या चाहिए हमको? स्टूडेंट नेम। तो यहां दे देंगे हम लोग स्टूडेंट नेम फ्रॉम, कहां से? तो स्टूडेंट नाम के टेबल में से। क्लियर है? तो अब आपके पास 2 रिकॉर्ड्स आएंगे। क्या क्या आएंगे? एक तो पहले से हमारे पास था स्टूडेंट ID, क्लियर है? और इससे रिलेटेड यहीं पे आ जाएगा अब आपके पास स्टूडेंट नेम, और इसमें है क्या क्या? स्टूडेंट्स नेम में 101 में सबसे पहले आपके पास क्या है? अमित, उसके बाद राम, श्याम, मोहन और जॉन। ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। क्लियर है?
तीसरा भी चाहिए, एज भी चाहिए उसका, फिर कॉमा कर देंगे एज आ जाएगा, चौथा भी चाहिए, कॉमा करके एज इट इज राइट कर देंगे। लेकिन इस तरह से कैसे 100 अगर हमारे फिट्स नेम हो तो सब पे कॉमा नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो मल्टीपल्स हो जाते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक पर्टिकुलर क्वेरी लिखी जाती है। वो क्या होती है, जैसे अब आपका किस केस में वो क्वेरी लिखी जाएगी वो ध्यान दीजिए। जब आपको इस टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो पर्टिकुलर कंडीशन। अब यहां से हमें सारे रिकॉर्ड्स को देखना है कि हमने स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या क्या रखा हुआ है। क्लियर है, सिंपल है, जितनी भी चीजें वो सब हमको क्या हो जाए, विजिबल हो जाए, दिखाई दे दे। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखना है आपको। वो क्या लिखना है, select star from student। ये क्या करेगा, उस स्टूडेंट नाम के टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, शो कर देगा। उस सारे रिकॉर्ड्स में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, स्टूडेंट्स आईडी, स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का एज, स्टूडेंट्स का कांटेक्ट, स्टूडेंट्स का सेक्स, स्टूडेंट्स का ईमेल और स्टूडेंट का एड्रेस। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दिखने लगेंगे। क्लियर है, तो एक स्ट्रक्चर आपको कुछ डिफरेंट टाइप का दिखाई देगा, जो मैं बता रहा हूं किस तरह से दिखेगा। क्या क्या थे फील्ड्स नेम हमारे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स एज, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एड्रेस। क्लियर है, और स्टूडेंट सेक्स यहीं पे आप मेंशन कर दीजिए इसको, स्टूडेंट सेक्स, स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट एड्रेस। ये सब हमारे फील्ड्स नेम थे। हमने क्या क्या दिया था, 101, 102, 103, 104, 105। ये सब रिकॉर्ड एक्सेस होने के बाद आए हैं। पता है ना मैंने कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, यानी कि स्टूडेंट। उसके बाद जो व्यू होगा टेबल का वो ये होगा कि सारे रिकॉर्ड्स उस टेबल में जो हैं वो सब हमको क्या होंगे, दिखाई देंगे। क्लियर है, अमित हो गया, नाम जो जो आपने दिया है, राम, श्याम, मोहन और जॉन। एज डिफाइन कर दिया हमने,
कुछ भी दे दीजिए आप यहाँ पे। आपने कुछ ईमेल प्रोवाइड कर दिया, एड्रेस दे दिया, जीकेपी, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली। ये आपका पूरा रिकॉर्ड था। क्लियर है? हमने कुछ चीजें, ये कॉन्टेक्ट नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आ गया। ये सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारा क्या हो गया, शो हो गया। कब? जब हमने एक क्वेरी लिखा, और क्वेरी क्या लिखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां, तो टेबल नेम स्टूडेंट। ये हमारी क्वेरी थी। इज दैट क्लियर? सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। तो हमने सिंपल एक क्वेरी भी देख लिया कि कैसे किसी टेबल में या किसी डेटाबेस में टेबल को बनाते हैं। जो टेबल होता है वो हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया, और उस एंटिटी के ये सब क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, और इन सारे एट्रीब्यूट्स में हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब किस तरह से हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड पे क्वेरी करना है, दो फील्ड पे क्वेरी करना है, मल्टीपल फील्ड पे करना है, या हमें इन सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ देखना है, इसके लिए हमने कुछ आपको क्वेरी स्टेटमेंट भी लिखा दिया, बता दिया। कुछ कंडीशनल भी होती हैं। कंडीशनल क्या, कि हमें उसी तरह के स्टूडेंट्स की आईडी चाहिए, उनका नाम चाहिए, जिनका एज जो है वो 25 से अबव है, या जिनका एज जो है वो 32 से कम है। ट्विस्ट हो गया। इससे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हम अपने टेबल में से एक या दो फील्ड को एक साथ कॉन्केटिनेट कर रहे थे, जोड़ रहे थे। जैसे हमने बताया कि स्टूडेंट्स की आईडी चाहिए तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम, या उसके साथ साथ अगर एज चाहिए तो आपने लिख दिया सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट एज फ्रॉम टेबल का नेम जो है वो क्या है, स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमें इस टेबल में से केवल उस तरह के कैंडिडेट्स का आईडी चाहिए, या केवल उस तरह के स्टूडेंट्स का नाम और आईडी चाहिए, दोनों चीजें जिनका एज 32 से क्या है, कम है, तो ये कंडीशनल क्वेरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंडीशनल क्वेरी। और उसके लिए एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा जाता है, लाइन ऑफ क्वेरी लिखा जाता है। वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, सेलेक्ट, यही लिख रहा हूं मैं, सेलेक्ट क्या क्या चाहिए हमको, स्टूडेंट का आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नेम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेयर, वेयर क्लॉज यूज करते हैं, वेयर कंडीशन क्या था, एज का, जो स्टूडेंट का एज होना चाहिए वो 32 से कम होना चाहिए। तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज लेस देन क्या, 32। क्या हो गया, इज लेस देन 32।
ये एक स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, तो रिजल्ट के लिए देखिए यहीं पे तुरंत अगर केवल हम इतने सेक्शंस को देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। इतना देखिए, नीचे मत देखिए। आप इस सेक्शंस पे ध्यान मत दीजिए, नीचे वाले सेक्शंस पे ध्यान मत दीजिएगा। 104 और 105 को मत देखिए। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स का आईडी 101, नाम क्या है अमित और इसका एज कितना है 25। दूसरा 102 मिलेगा जिसमें स्टूडेंट्स का नेम क्या है राम है और इसका एज कितना है 28 है। और तीसरा क्या मिलेगा 103 जिसमें स्टूडेंट्स का नेम क्या है श्याम है और एज क्या है 30। एनी प्रॉब्लम? ये दोनों क्यों नहीं आए? 32 तो मैंने दिया है तो 32 से कम देना है, ऐसा नहीं। अगर 32 के इक्विवेलेंट चेक करते तो एक और हो जाता 104 भी हो जाता और वो क्या होता मोहन होता। तो इस तरह के जो क्वेरी लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं कंडीशनल क्वेरी। तो ये एक जनरल ब्रीफ था डेटाबेस के बारे में कि किस तरह से हमारे डेटाबेस बनते हैं, उस डेटाबेस में कैसे हम टेबल्स बनाते हैं, उस टेबल को हम क्या कहते हैं एंटिटी कहते हैं। और एंटिटी के ये सारे हमारे क्या हैं एट्रीब्यूट्स हैं और ये सब एट्रीब्यूट्स में हमारे सारे रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं। अब हमने टेबल को जान लिया कि टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ सो मैनी रोज एंड सो मैनी कॉलम या रो एंड कॉलम। अब हमारे यहाँ पे सारे फील्ड्स नेम दिए गए तो फील्ड्स नेम जो है वो हमारे कॉलम है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे रोज हैं। अब इस पे हमें सिंपल क्वेरी भी सीख लिए हम लोग और कंडीशनल क्वेरी भी एक सीख लिए। बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं तो पूरा का पूरा बैठ के डेटाबेस ही पढ़ते जाओगे। तो एक तो आपको वैसे ही परेशानी होती है आईटी पढ़ने से, दूसरा पता चलेगा कि सर जो है वो खाली डेटाबेस में ही लग गए हैं तो पूरा का पूरा आपको डेटाबेस पढ़ा डालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो एक ब्रीफ देना आपको बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हम इस चीज को डिस्कस करना चाह रहे थे ताकि चीजें आपके सामने क्लियर होके आ जाएं। अब एक स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो हमें यही एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे समझिए कैसे एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को आप दिखाएंगे, कितना आसान हो गया अब आपके लिए। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एंटिटी क्या है और एट्रीब्यूट्स क्या है, क्लियर है। अब हमें यह सीखने की जरूरत है कि एंटिटी जो है वो हमारा रेक्टेंगल में आता है और जो इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको हम ओवल शेप में दिखाते हैं। आपकी बुक में है, अगर आप अपने बुक को देखेंगे तो आपको ये सब डायग्राम्स मिल जाएंगे। ये सब डायग्राम पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। डायग्राम बोर्ड पे हमारे पुअर हो सकते हैं लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंगली चीज़ें साफ सुथरी हैं तो आप उसको इजी वे में डिज़ाइन करेंगे। ये हमारे देखिए अगर बुक में देखेंगे तो जो हमारा रेक्टेंगल शेप है ना, इसको हमने दिया है एक नेम, दिस इज योर एंटिटी। एज वी नो दैट कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी। आफ्टर दैट एट्रीब्यूट जो होंगे हमारे वो आपके डिफाइन है ओवल शेप में या इनको एल। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जो है वो हमारा किस में डिफाइन किया गया है, डिसीजन बॉक्स में या डायमंड बॉक्स में। अब ध्यान दीजिए, इसी पे अगर हमको एंटिटी और एट्रीब्यूट्स दिखाना है, समझिए बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। क्योंकि अब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली इसमें तो अभी आपको बहुत आसान लगेगा। कैसे इजी होता है मैं और इसको इजी बनाता हूं। इसी का एंटिटी और एट्रीब्यूट्स, सॉरी क्या करना है हमें, जो टेबल था हमारे पास स्टूडेंट
और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं। तो कैसे एंटिटी को और कैसे एट्रीब्यूट्स को आप डिफाइन कर रहे हो, देखो हमने बताया कि जो एंटिटी होगा वो रेक्टेंगल में मेंशन किया जाएगा, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर हम अपने एंटिटी को स्टोर करेंगे और एंटिटी का नेम क्या है, स्टूडेंट। बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए। क्लियर है? अब इस स्टूडेंट में हमने क्या क्या चीजें मेंटेन की थी, तो स्टूडेंट्स का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट ईमेल, और स्टूडेंट एड्रेस। और एक और हमारा था, वो क्या था, स्टूडेंट सेक्स। सिंपल है। ये सब हमारे ओवल शेप में है। शेप आप अच्छे तरीके से डिजाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से, जो मैं अभी सही से बनाया तो नहीं हूं, लेकिन आप डिफाइन करेंगे इसको। ये ओवल शेप आपका बनना चाहिए, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये सब हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स। क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स। और ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये स्टूडेंट नाम के एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है ना? ये हमारा एंटिटी, और ऑल दीज सेक्शंस, ऑल दीज कॉलम्स, ऑल दीज फील्ड्स नेम आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जिसमें केवल ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम अपने एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम अपने एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अगर आपने डेटाबेस थोड़ा सा फोकस किया, जहां पे हमने टेबल बताया, टेबल के अंदर हमने सारे फील्ड्स नेम को यूज किया, वहीं पे हमें पता चल गया कि जो टेबल का नेम है वो हमारा क्या है, एंटिटी है, और जो हमारे उसके साथ फील्ड्स नेम यूज किए जा रहे हैं वो हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, और जो इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं वो सब हमारे इंफॉर्मेशन है। तो अब देखो कितना इजी हो गया कि ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके अंदर हमारे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और ये सब किससे अटैच्ड है, सब किसके अंदर है, तो हमारा जो एंटिटी है वो क्या है, स्टूडेंट नाम का है। अब अगर यही स्टूडेंट दूसरे से रिलेट हो जाए, या यही स्टूडेंट जो है वो किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर दे, समझिए इसको, यही स्टूडेंट्स किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, तो कोर्स जो नया टेबल बनेगा, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि कोर्स का नेम क्या है, उस कोर्स की क्या आईडी है, या जो भी होगा, या कोर्स का नेम क्या है, या उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो भी है, कोर्स पे फोकस करते हैं कि कोर्स जो है वो एक दूसरा टेबल हो गया। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस टेबल को, यानी कि जो स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसको किससे रिलेट करें, कोर्स नाम के टेबल से। किससे रिलेट करें, कोर्स नाम के टेबल से। तो जब कोर्स नाम का टेबल स्टूडेंट नाम के टेबल से अटैच्ड हो जाएगा,
तो वो अटैचमेंट दिखाने के लिए, उसको कॉन्केटिनेट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हम क्या बनाएंगे? रिलेशनशिप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप इसलिए बना रहे हैं ताकि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल में से, दो डिफरेंट टाइप टेबल हो गए ना, एक हमारा स्टूडेंट हो गया, दूसरा कोर्स, जहां पे बच्चे का कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि जो कैंडिडेट्स है वो किस कोर्स के लिए है। यार इस कैंडिडेट का तो जनरल हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंटेन कर लिया, लेकिन कोर्स को हमने दूसरे चीज में रखा या दूसरा मॉड्यूल बनाया कोर्स के लिए। तो जो दूसरा टेबल हमारा कोर्स का बना है वो कोर्स क्या होगा? स्टूडेंट से अटैच होगा, या स्टूडेंट जो होगा वो उससे क्या होगा? अटैच होगा। तो जो अटैचमेंट होगा हमारा, यानी कि स्टूडेंट का और कोर्स का, वो रिलेशनशिप को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? रिलेशनशिप को। और जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो वही दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक एंटिटी जो है वो दूसरे एंटिटी से रिलेट हो रही है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्योंकि वहां पे कोर्स भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक एंटिटी हो जाएगा। अब उस कोर्स के अंदर हमने क्या स्टोर किया? कोर्स का नेम। तो कोर्स का नेम में मान लो हमने दे दिया कि कोर्स नेम में हमारा आईपीसीसी है या सीपीटी है या सीए है, या हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज और हैं जैसे बीसीए है, बीटेक है, व्हाटएवर जो भी है। अब हमें उन दोनों को क्या करना है? रिलेट करना है। तो जब रिलेट हो जाएंगे तो इससे फायदा क्या मिलेगा हमको? उससे फायदा ये मिलेगा कि अगर हमें दोनों टेबल में से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक ही क्वेरी पे क्या होंगे? दोनों एक्सेसिबल हो जाएंगे। यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज को हम एक दूसरे से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। जो दो डिफरेंट टाइप के एंटिटीज हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि कोर्स अगर एंटिटी हो रहा है तो उसके भी हमारे क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसमें कोर्स की अगर आईडी भी हो सकती है, कोर्स का नेम हो सकता है, कोर्स का ड्यूरेशन हो सकता है, कोर्स का फी हो सकता है। क्लियर है? मैं एक ब्लॉग बनाता हूं, उसको भी समझेंगे हम लोग डिटेल्स में। तो जो ये हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो किसके होंगे? कोर्स के होंगे। अब कोर्स हमारा एक एंटिटी डिजाइन हो गया, तो अगर हमने कोर्स को स्टूडेंट से रिलेट किया तो दोनों तरह के हमारे एंटिटी क्या हो रहे हैं? आपस में रिलेट हो रहे हैं, और दोनों तरह के एंटिटी के एट्रीब्यूट्स भी हमारे क्या हो रहे हैं? कॉन्केटिनेट हो गए। अगर एंटिटी जुड़ गया तो हमारे दोनों वो अपने आप क्या होंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब ये है कि दोनों टेबल के या दोनों एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल में से, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में से, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग सेक्शंस में से हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक साथ फेच कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हो तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्लियर है? और इस डिसीजंस को या इसी चीज को हमारा कनेक्ट करने के लिए डिसीजन बॉक्स यूज किया जाता है, जो ये शो करता है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक एंटिटी दूसरा एंटिटी, दूसरा का मतलब कोर्स नाम के एंटिटी से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए दोनों का अलग अलग टेबल हम लोग एक बार फिर डिजाइन करते हैं और फिर यह डायग्राम बना देते हैं। बहुत सिंपल है, आसान है, समझ में चीजें आ रही हैं। जैसे अभी हमारे पास जो पहला टेबल है वो हमारे क्या है? स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट में हमने क्या क्या मेंशन किया था भाई? स्टूडेंट का
आईडी स्टूडेंट का, नेम स्टूडेंट का, एज स्टूडेंट, सेक्स स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट स्टूडेंट, ईमेल स्टूडेंट, एड्रेस। सारी चीजें हैं। अब हमारे पास एक दूसरा टेबल आ गया। दूसरा टेबल कौन सा आ गया? कोर्स। जिसमें हमने दे दिया है कोर्स नेम, कोर्स फी, कोर्स ड्यूरेशन, 3 फील्ड्स। ध्यान दीजिए, एक एंटिटी हो गया हमारा कौन सा? स्टूडेंट। दूसरा एंटिटी कौन सा हो गया? कोर्स। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी, जिसमें आईडी, नेम, एज, सेक्स, कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट एड्रेस। क्लियर है? और दूसरा क्या मिल गया? कोर्स। और ये सब हमारे क्या हो गए? उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अगर इसको हम एंटिटी और एट्रीब्यूट्स, इसका एंटिटी और एट्रीब्यूट शो करते तो डायग्राम हमारा क्या मिल रहा था? ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं बनाता हूं। जो डायग्राम हो रहा था वो हमारा क्या हो रहा था? स्टूडेंट ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से आप डिजाइन कर लेंगे, इससे पहले जो हमने किया था। क्लियर है? सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए इस एंटिटी के। अब दूसरा हमारे पास कौन सा एंटिटी है यार? कोर्स। यहां ले लूं, कोई दिक्कत? कोर्स। अब इस कोर्स के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? कोर्स का नेम, कोर्स फी और कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स नेम, कोर्स नेम, कोर्स फी और कोर्स ड्यूरेशन। हो गया ना? दोनों अलग अलग एंटिटीज, दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स। अब इन दोनों को एक साथ रिलेट कर दो। तो एक साथ दोनों को रिलेट करने के लिए डिसीजन बॉक्स या डायमंड बॉक्स, विच विल इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, बिटवीन टू टेबल्स। क्लियर है? जो इंडिकेट कर देगा कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से रिलेट किया है।
तो स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, किसी कोर्स के लिए इनरोल्ड होता है। क्या होता है, इनरोल्ड होता है। तो इसको आप यहाँ पे डिसीजन बॉक्स में दिखाइए और यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट इनरोल्ड किसमें, कोर्स में। हो गया यार, देखो ये इतना सिंपल सा ईआर डायग्राम हो गया। ईआर डायग्राम कितना आसान है, सिंपल है ना। देखो आप लोग सिंपल है कि नहीं है, देखो पहले आप डिसाइड करो। अगर हम ये चीज नहीं सीखते, डायरेक्टली बनाते, तो आप डिस्टर्ब हो जाते, मेंटली आप डिस्टर्ब होते कि यार ये क्या नई चीज आ गई, इतने ग्राफ कम पड़ रहे थे हमारे लिए कि जो आईटी में नई चीज अब आ गई एक भी देखो, अब ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, अपने समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन अगर हमने इस चीज को देखा, ये हमारा टेबल था, हमने इसके बारे में स्टडी किया, हमने इसके बारे में पढ़ा, तो हम कंफर्म कर सकते हैं, हम अश्योर हो सकते हैं कि नहीं यार ये तो वही चीज़ है जो हमने पढ़ा है और ये बहुत आसान हो गया, इसको डिजाइन करना और आसान हो गया। करना क्या था, ये सब तो हमारे बॉक्स में लिखे हुए थे, बुक में लिखे थे, सर ने तो उठा के जोड़ दिया। अब जोड़ने के पीछे रीजन क्या था कि हम कैसे डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स को, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज को एक साथ कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। अब तक तो हम इससे पहले डिस्टर्ब थे कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या बकवास किए जा रहे हैं इसी में बिना मतलब का। यहां क्या करना है, अब समझ में आ रहा है, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये तो ये है कि यार ये आसानी से हमारा टेबल भी बन गया जिसको हम एंटिटी कह रहे हैं, और उसके अंदर जो फील्ड्स नेम दे रहे हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब दो हमने टेबल ले लिया है और दोनों के एक साथ एट्रीब्यूट्स मेंटेन कर लिया, तो पहले हमने एंटिटी बना लिया। अब हम जानते हैं कि एंटिटी जो होगा वो हमारा रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमने रेक्टेंगल में पहले एंटिटी का नाम दे दिया जो स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट नाम के टेबल में, स्टूडेंट नाम के एंटिटी में हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दूसरा हमारा एंटिटी कौन सा है, कोर्स है, इसको हमने उठा लिया। अब कोर्स एंटिटी है तो इसको भी हमें क्या करना था, इसी बॉक्स में शो करना था, कोर्स नाम के बॉक्स में, सॉरी रेक्टेंगल बॉक्स में, तो उसको वहां पे हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके सारे एट्रीब्यूट्स को हमने डिफाइन कर दिया। अब दोनों को जोड़ना है आपस में, तो उसके लिए हमारे पास एक डायमंड बॉक्स है या रिलेशनशिप बॉक्स है या डिसीजन बॉक्स है, जो क्या काम करेगा, दोनों को एक साथ इनरोल्ड कर देगा या दोनों को एक साथ कॉन्केटिनेट कर देगा, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देगा। वो हमने काम कर दिया यहाँ पे, तो हो गया ना आसान। अब कितना इजी है बताओ ये डायग्राम, क्लियर है। तो ये जानना जरूरी था कि किस तरीके से ये हमारे ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आपके बुक में एक ईआर डायग्राम दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो मैं अभी इसको बना दे रहा हूं, इसको समझ लिए, जिसमें आपके दो टेबल को यहाँ पे, दो नहीं बल्कि तीन टेबल को, यानी कि तीन एंटिटी हो गई जिसको रिलेट किया गया है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, आगे बढ़ूं, चल। अब जो मैं राइट करूंगा ना, आप उसको खुद ही डिजाइन कर लोगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि अब आप मास्टर हो गए हैं इसके। बहुत ही आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन पढ़ेंगे तो, अब ये नहीं कि बस सर ने कह दिया आसान है, हम बिना मतलब का उसको पैनिक बनाए हुए हैं और पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, ऐसा नहीं। देखो आपके बुक में दिया गया है ईआर डायग्राम फॉर कार इंश्योरेंस कंपनी। अब इस कार इंश्योरेंस कंपनी में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको ध्यान देने की जरूरत है। पहले कौन कौन से इन्होंने एंटिटी यूज किया, तो सबसे पहले एंटिटी मेंशन कर लो। एंटिटी क्या है, पर्सन। पर्सन के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक जगह मेंशन कर लेते हैं। तो नेम, एड्रेस और आईडी, ड्राइवर आईडी।
दूसरा हमारे पास क्या है उसको ध्यान दीजिए, कार। कार एक एंटिटी हो गई जिसमें क्या क्या चीजें मेंटेन किया गया है, ईयर, मॉडल और लाइसेंस। तीसरा हमारे पास क्या है, एक्सीडेंट। इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले डेट, लोकेशन और रिपोर्ट नंबर। जो डायग्राम बनाया है उसको ध्यान दीजिए। या डायग्राम। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है। तीन हमारे पास एंटिटी है, पहले समझ लीजिए इसको किस तरीके से डिजाइन करना है। फिर से एक बार, तीन हमारे पास एंटिटी हो गए, पर्सन, पर्सन में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो गए,
नेम, एड्रेस और ड्राइवर आईडी। कार हो गया तो कार का ईयर होगा, मॉडल होगा और लाइसेंस हो गया, है कि नहीं। टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, दोनों चलाते हो, कुछ नहीं चलाते हो। एक्सीडेंट में पहले किस डेट में एक्सीडेंट हुआ, उसका लोकेशन क्या था, वो रिपोर्ट नंबर। जो इंश्योरेंस क्लेम जब होता है ना, जब गाड़ी आपकी लड़ जाती है, जब बहुत ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने गाड़ी को लेके किसी से टकरा जाते हैं या किसी को गुस्से में जानबूझ के उड़ाने की कोशिश करते हैं। हिट एंड रन मामला जो है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके हिट एंड रन करने का मतलब कि हिट एंड रन मामले में आप आ जाएंगे इस तरीके से अगर करेंगे तो जबरदस्ती। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, यहां डेट, लोकेशन, रिपोर्ट नंबर है। अब हमको पता है कि जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब हमारे अलग अलग एंटिटीज के हैं। हमें कैसे एंटिटी को राइट करना है और कैसे एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को दिखाना है। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं एज वी नो दैट कि उनको हम ओवल शेप में दिखाते हैं और जो एंटिटी है वो हमारे रेक्टेंगल में दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे पर्सन है, सबसे पहले नेम, एड्रेस और उसका आईडी। नेम, एड्रेस और आईडी मेंटेन हो गया। अब पर्सन जो है ओन, खुद की कार है उसकी, क्या है, कार, तो उसका मॉडल, ईयर और लाइसेंस, कार के सारे एट्रीब्यूट्स। अब कार ने किस में पार्टिसिपेट किया है या कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट। क्लियर है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या उसका डैमेज अमाउंट, और जब एक्सीडेंट पे आए तो एक्सीडेंट वाला सारा एट्रीब्यूट्स हमने अटैच कर दिया यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ एक दिखाया गया है कि पर्सन जो है वो ड्राइवर है और वो पार्टिसिपेटेड है किस चीज के लिए, डैमेज अमाउंट के लिए। तो कार इंश्योरेंस में आप देखते हैं कि कुछ रेस्ट अमाउंट जो होती है वो कार इंश्योरेंस कंपनी तो देती है, बाकी जो ओनर होता है वो खुद क्या करता है, उसको देता है। कार का ओनर जो होता है तो उसको रेस्ट अमाउंट्स कुछ होते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस या कुछ और एडिशनल चार्जेस जो होते हैं वो क्या करना पड़ता है, उनको बियर करना पड़ता है। तो ये सिंपल है। आप देखिए इसको कितना आसान है कि अगर हमने पहले इस छोटे छोटे या डायग्राम के प्रैक्टिस कर लिए तो एक आपके जो बुक में दिया है जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा वो कैसे है, ये इसको रिलेट करेगा। यहाँ पे ड्राइवर दिखा दिया गया कि पर्सन कौन है, उस ड्राइविंग, जो ड्राइवर है, और ये क्या करेगा, फिर डैमेज अमाउंट का पेमेंट करेगा। ठीक है। तो कार चलाना तो अच्छी बात है, सावधानी पूर्वक चलाइए उसको ताकि इस तरह के लफड़ों से आप बच सकें। क्लियर है। और नहीं तो कार की कंपनी, अगर इंश्योरेंस कराया है आपने तो कार की कंपनी तो उसका इंश्योरेंस भर ही रही है, जो बिल आ रहा है वो तो भरेगी ही भरेगी, साथ में कुछ आपको भी भरना पड़ जाएगा, और कुछ और ज्यादा डैमेज हो गया तो फिर सोच लीजिएगा आपका क्या हो रहा है। क्लियर है। तो आप कहीं और आप जाके इसकी भरपाई करना शुरू कर देंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है। तो ये बेसिक हमारे ER डायग्राम्स थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में अगला जो टॉपिक है आपका वो रिलेशनशिप का है, डेटा फ्लो डायग्राम का है, और फिर हम लोग फ्लो चार्ट बना लेंगे। क्लियर है।